तो जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसकी जो प्राइमरी सबसे प्राइमरी बात करूँ, मैं एकदम बेसिक चीज़ की बात करूँ तो अल्फ़ाबेट्स कोई भी लैंग्वेज का एकदम बेसिक चीज़ है। और अल्फ़ाबेट्स अगर मैं जर्मन लैंग्वेज की बात करूँ तो जर्मन लैंग्वेज में वी हैव 30 अल्फ़ाबेट्स, हमारे पास 30 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 30 अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर मैं जर्मन अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ तो फर्स्ट 26 लेटर्स सेम ऐसे ही होते हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन इनको प्रोनाउंस करने का तरीका और जो इनका साउंड होता है वो एकदम डिफरेंट होता है इंग्लिश से लेके। तो आप ये ना सोचिए कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज हो रही, हाँ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज हो रही है बट ये साउंड एकदम डिफरेंट साउंड करती है। लाइक मैं बात करूँ दैट ए दैट मीन्स आ, अगर मैं कलर चेंज करूँ दैट मीन आ, बे, से, डे, ए, एफ, के, हाँ। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी भाई, एक चीज आपको क्या दिख रही है? एक चीज ये दिख रही है कि यहाँ पे आ है ये और यहाँ पे ई है। तो ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे एंड ऊ। सो ध्यान से देखो एक बार। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, उ, फाउ। हियर इज फाउ। एंड डब्ल्यू इज वे, एक्स इज एक्स, वाई इज इप्सिलोन, इप्सिलोन, एंड जेड इज सेथ, एंड जेड इज सेथ। दिस इज योर जर्मन अल्फाबेट्स। ये इंग्लिश वाले ही हैं, सेम इंग्लिश वाले ही हैं, लेकिन इनको जब हम जर्मन में यूज करते हैं तो ये एकदम साउंड डिफरेंट करते हैं। लाइक आप इसको बार बार एज ए सॉन्ग की तरह रिपीट भी कर सकते हो। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, आर, एस, टी। आप पीछे दिख रहा होगा, ऊ, फाउ, वे, एक्स, इप्सिलॉन एंड सेथ। ये आपकी जर्मन की अल्फाबेट होती है। अगर मैं 26 लेटर्स की बात करूं, वी हैव 4 एक्स्ट्रा। 4 एक्स्ट्रा कौन से हैं भी? अगर मैं 4 एक्स्ट्रा की बात करूं, ए umlaut, o umlaut and u umlaut and say. We have these 4 extra. We have these 4 extra. एक ही बात करूं, और जो आपको ये जो दो आंखों जैसा निशान दिख रहा है इसको umlaut बोलते हैं, umlaut। और जो जिन वर्ड्स के या जिन लेटर के ऊपर ये लगा रहता है उसको umlaut लेटर बोलते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो हियर इज ए या ई है, यो, यो या ईयो, यू या ईयू, एंड दिस इज एक्सेट। तो ये आपके जो 4 अल्फाबेट्स की बात की, ए दैट मीन्स ए umlaut दैट मीन्स ए या ई है, इस तरीके का साउंड करने वाले हैं। ओ दैट मीन्स यो या ईओ, यू umlaut दैट मीन्स यू या ईयू, एक्सेट। तो इस तरीके का ये साउंड करेंगे। सो अगेन वी हैव 30 अल्फाबेट्स इन जर्मन लैंग्वेज। 30 अल्फाबेट्स की बात करूं, 26 सेम वैसे ही होंगे जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं। एंड वी हैव 4 एक्स्ट्रा, वी हैव 4 एक्स्ट्रा। अगर मैं 4 एक्स्ट्रा की बात करूं तो ए umlaut, ओ umlaut एंड यू umlaut एंड एच सेथ। अगर मैं एच सेथ की बात करूं तो एच सेथ दैट मीन्स डबल एस इन जर्मन लैंग्वेज। एच सेथ को हम डबल एस की तरह यूज करते हैं। लाइक मैंने
फॉर एग्जाम्पल हियर इज, तो इसका मतलब फुस है, ये डबल एस की जगह एच से भी यूज हो जाता है। तो अगेन आप इसको याद रख सकते हो। अगर मैं और बात करूं, सो अल्फ़ाबेट की बात कर रहे थे, वी हैव 30 अल्फ़ाबेट्स, वी हैव 30 अल्फ़ाबेट्स। इन 30 अल्फ़ाबेट्स वॉवल्स की बात करूं मैं, वॉवल्स की बात, वी हैव 8 वॉवल्स, वी हैव 8 वॉवल्स। 5 वॉवल्स वही होंगे जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। एंड वी हैव 3 एक्स्ट्रा, ए umlaut, ओ umlaut एंड यू umlaut, यू umlaut। जब मैं 30 अल्फ़ाबेट्स की बात करता हूँ, अब मैंने उसमें 8 वॉवल्स निकाल दिए, तो अब रिमेनिंग कितने लेटर्स बच के भी 22। अगर मैं 22 की बात करूं तो 22 दे कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट। तो वी हैव, वी कॉल कॉन्सोनेंट, जो 22 हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। इंग्लिश में 21, जो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एच से एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अगर मैं वोवल्स की बात करूं तो वोवल्स में आपके जो 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश वाले, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बट वी हैव 3 एक्स्ट्रा एंड इट इज 8। तो ऐसे करके ये 8 हो जाते हैं एंड 22 कॉन्सोनेंट। तो एक बार ध्यान से देखो इसको, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल लें। इतनी बात मे बी आप लोगों को क्लियर होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात की बात करूं मैं, तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो कॉन्सोनेंट की बात कर रहा था मैं, कॉन्सोनेंट जब भी वर्ड में यूज होंगे, जब भी वर्ड में यूज होंगे तो उनका बेस जो वर्ड है, वो बेस लेटर है, वही साउंड करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो लाइक हियर इज पे ना, ओरिजिनली पी इज पे, ओरिजिनली ए इज आ एंड आर इज एर। सो इट इज क्लियर। लाइक मैंने एक लेटर लिखा पार, तो पार। अब मैं पार की बात करूं तो ये तो मात्रा है सिर्फ, जो बेस वर्ड है वो पै है। एंड डबल ए इज, ये रूल सिखाएंगे आपको, इट इज ऑल्सो आ एंड इट इज एर। अगर ओरिजिनली मैं बात करूं ये है ये, लेकिन मैं बेस वर्ड की बात करता हूँ तो पै प्लस आ एंड एर में जो बेस वर्ड है वो रे है, हियर इज पार। लाइक मैं और बात करूं, हियर इज, so a that means a and that means ne and a again a। तो इसकी बात करूं तो मैं, ये इसमें मर्ज होके आ ना, तो हियर इज आना। तो आना, इस तरीके से आप इनको यूज करेंगे। एक चीज को हमेशा याद रखें कि जर्मन लैंग्वेज की जो अल्फाबेट्स हैं, वो जब अल्फाबेट वर्ड्स में यूज होती है, स्पेशली मैं कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूँ, स्पेशली अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूँ तो कॉन्सोनेंट का हमेशा सिर्फ बेस वर्ड ही साउंड करेगा, लाइक बेस जो लेटर है वही साउंड करेगा। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक ये अब रीडिंग रूल की हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। एक मैंने यहाँ पे वर्ड लिया है, ओरिजिनल बात करूँ तो मैं हा एंड यू इज ऊ एंड हियर इज एन एंड हियर इज द। सो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे ओरिजिनली है की बात करूँ तो है प्लस ऊ, हु एंड न, और ये डै है इसका टै हो जाता है। ये रीडिंग रूल्स की बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा। जो डै है ये कभी भी कोई भी लेटर, लाइक हियर इज, इसको नॉर्मली लोग लैंड पढ़ेंगे, बट ये डी एंड में आया है तो वो टै बन जाता है, हियर इज लांट, नॉट लांट, हियर इज लांट। तो ये जो डी एंड में आता है, डी एंड में आता है तो वो टै का साउंड करता है। तो इस तरीके से अगेन
हम वापस अल्फ़ाबेट्स की चर्चा करूँ तो वी हैव 30 अल्फ़ाबेट्स इन जर्मन लैंग्वेज। अगर जर्मन लैंग्वेज में 30 अल्फ़ाबेट्स हैं, 30 अल्फ़ाबेट को अगर मैं और ज़्यादा सेपरेट करने की बात करूं तो वी हैव 22 कॉन्सोनेंट्स एंड 8 वोवल्स। 8 वोवल्स की बात करूं तो 8 वोवल्स वही होते हैं 5 इंग्लिश वाले एंड 3 एक्स्ट्रा। और 3 एक्स्ट्रा कौन से होते हैं? जिनके ऊपर उमलाउट मार्क होता है। इट इज क्लियर। एंड जो रिमेनिंग बच गए 22 कॉन्सोनेंट्स। तो ये हमारे, और इनको सबसे याद करने का एक सबसे अच्छा पैटर्न ये भी हो सकता है कि आप एक सॉन्ग की तरह लाइक आंख बंद करें और बार बार इनको रिवाइज करें। आ बे से डे एफ गे हा ई। इस तरीके से आप बार 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 इनको रिपीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मे बी आप लोग इजीली इनको याद भी कर सकते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स की बात की आज हमने, तो इसमें स्टिल डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हमने इसको सेपरेट किया, वोवल्स की बात की। वी हैव 8 वोवल्स एंड 22 कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जब भी वर्ड में यूज होंगे तो उनका बेस वर्ड ही साउंड करेगा, लाइक बेस लेटर ही साउंड करेगा। लाइक और एग्जांपल की बात करूं मैं तो सो हियर इज, यहाँ पे एम है लेकिन मैं ही यूज होगा इसका। हियर इज आ, हियर इज सी, हियर इज एच। तो इनका हमेशा हमेशा जो बेस वर्ड है, लाइक आर लिखा दैट मीन्स एर एर पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो बेस वर्ड है वो रे है। तो हमेशा आर जब भी वर्ड में यूज होगा तो उसका हमेशा जो बेस लेटर है वही साउंड करेगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात। और नेक्स्ट बात करें, हियर इज, अगेन एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जर्मन लैंग्वेज में हजारों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये याद रखें कि ये रूल ही याद रख सकते हैं, मैंने कहीं लिखा होगा ये रूल। हियर इज अगेन, सो जो 22 कॉन्सोनेंट्स की बात करूं, जब भी ये वर्ड में यूज होंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं। तो इनका हमेशा जो बेस लेटर है वही साउंड करेगा। हियर इज, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। सो अगेन आप लोग वापस से रिपीट करें इसको और बार बार इसको वीडियो को प्ले करके देखें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। सो आई होप कि आप लोग अल्फ़ाबेट्स में, जर्मन अल्फ़ाबेट्स की बात करूं तो जर्मन अल्फ़ाबेट्स में आज के बाद आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इवन कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट लिख सकते हैं कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो आई विल चेक। तो मैं चेक करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जवाब भी दे सकूँ। तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगी क्लास के साथ साथ में, तो आप लोग यूट्यूब के थ्रू भी कमेंट कर सकते हैं। और यही वीडियो अगर आप पूरा लेक्चर जो है वो ऐप में आ जाता है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। सो अल्फ़ाबेट्स में आज के बाद जो भी जर्मन लर्नर्स हैं उनको आई होप कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो आप लोग अच्छे से ट्राई करें। और लैंग्वेज एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, कोई भी लैंग्वेज एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अगर उसको, उसका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होगा तो ही आप आगे उसको अच्छे से सीख सकते हैं। सो आप लोग ध्यान रखें अगेन, एंड सी यू in next video, in next class. Okay, thank you, thank you again.